नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी CSIR की है। रिसेंटली CSIR में पिलानी में वैकेंसी आई थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन उसके स्टार्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ आपने फॉर्म भर दिया होगा। ये CSIR लखनऊ की वैकेंसी है, तो अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। वैसे तो ये केंद्र सरकार का PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट होता है विशेष तौर से। CSIR चंडीगढ़ में भी है, कई तरह से हैं। ये भी अलग अलग वैकेंसीज करते हैं, बस यही एक ड्रॉबैक है। इसमें वैकेंसी आई है ITI वालों के लिए, कुल 11 पद है इसमें। लेकिन एक पॉइंट ये है कि 11 पद में ट्रेड बहुत सारी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, सिलेबस कैसा होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, पूरी पॉइंट टू पॉइंट चर्चाएं होगी। आपका हर सवाल जो इस भर्ती से जुड़ा हुआ है इस वीडियो में उसका आंसर है। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। आइए माय डियर, वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। देखो, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए हुए वैसे तो कई दिन हो गए। 26 फरवरी 2024 का ये नोटिफिकेशन है। और वैकेंसी CSIR सेंट्रल साइंस इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर या इस तरह से कुछ भी, और उसके बाद में अलग अलग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च जो कि लखनऊ में है, उनके लिए है। ठीक है ना। अगर मैं क्रूशियल डेट पर बात करूं सबसे पहले, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके ऑलरेडी स्टार्टेड है। 1 मार्च 2024 सुबह 10 बजे से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 31 मार्च 2024 शाम 5:30 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो समय निकालें और अप्लाई ज़रूर करें। हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है, केवल ऑनलाइन अप्लाई होगा। अच्छा, कैसे कैसे अप्लाई होगा और किसकी कितनी सीटें हैं, आइए माय डियर इस पर एक नज़र डालते हैं, जो कि सबसे भर्ती के लिए सबसे अहम हिस्सा यही होता है। देखो, यहाँ पर जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है वो है टोटल 8, और यहाँ पर डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल होंगे। टेक्नीशियन फर्स्ट की टोटल सीटें हैं 11, यहाँ पर ITI वाले बच्चे होंगे। टेक्निकल असिस्टेंट को लेवल 6 में रखेंगे, जो कि लगभग 60,000 के आसपास आपकी फर्स्ट सैलरी रहेगी। लेवल 6 में बहुत शानदार पे स्केल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है ये। और टेक्नीशियन को लेवल 2 में रखेंगे। 19,900 आपकी पहली बेसिक होती है, जहां अप्रोक्सीमेट आपकी 35,000 रुपये के आसपास पहली सैलरी होगी। यानी ITI होल्डर को सिलेक्शन होते ही पहले महीने 34,625 रुपये सैलरी मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है क्या। बहुत अच्छा पे स्केल है, कोई समस्या नहीं है इस पे स्केल को एक्सेप्ट करने में। अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं तो दोनों पोस्टों के लिए 18 से 28 वर्ष की एज है। और मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये जो क्राइटेरिया दिया जाता है ये हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होता है। माय डियर, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो OBC में आपको 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और SC ST में 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। आइए क्वालिफिकेशन और पोस्टों की डिटेल पर एक नज़र डालते हैं। तो देखो, यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीट है, लेकिन पोस्ट केवल एक ही है। अगर इसी तरह से मैं बात करूं ITI वालों के लिए भी तो सीटें 11 है, लेकिन वो आगे फर्दर डिवाइड हो जाएगी। 4-5 ट्रेड होगी तो किसी ट्रेड की 2 है, किसी ट्रेड की 1 सीट है। समस्या यही है हमारे लिए सबसे बड़ी। ठीक है, पे स्केल, सिलेक्शन प्रोसेस वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एज क्राइटेरिया भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सीटों की संख्या नहीं है, क्या करें। अब वैकेंसी ये इस तरह से निकाल रहे हैं, करें क्या, अपने हाथ में तो है नहीं, है ना। कोई मुझे कहेगा कि एक ही सीट आई है जी, क्या करूं। तो देखो, हमारा काम है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाना। कई बार ऐसा होता है कि 2, 4, 10 वैकेंसी आई हुई होती है, हम कोई इग्नोर कर जाते हैं और सिलेक्शन होने के बाद जब किसी का पता लगता है तो बच्चे कहते हैं ये भर्ती कब आई थी। तो इसलिए हम एक वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। माय डियर, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल वाले को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल में 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ हो,
बस, और उसके साथ 60% नंबर होने चाहिए। 2 वर्ष का आपको अपनी ट्रेड में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, अपनी ब्रांच में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। काम आपसे क्या करवाएंगे वो इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह से बाकी सिविल और उन सब के लिए भी है। आईटीआई वाले बच्चों पर ले चलता हूँ मैं आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे साथ वही बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आईटीआई वालों के लिए देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टेक्नीशियन केमिकल साइंस, तो इनकी टोटल 3 सीटें हैं केमिकल साइंस वालों की। और इसमें आपको चाहिए क्या, आपको यहाँ पर चाहिए केमिकल प्लांट या किसी इस तरह की फील्ड में आपको आईटीआई किया हुआ सिलेबस होना चाहिए। तो केमिकल प्लांट की इस तरह की अलग अलग आईटीआई होती हैं। और आगे अगर अपन बढ़े तो यहाँ पर सेंसर और डिवाइस डेवलपमेंट टेक्नीशियन का भी है, ठीक है। प्लम्बर की भी है 1 सीट यहाँ पर। सबकी क्वालिफ़िकेशन सेम रहेगी। हम चलते हैं इलेक्ट्रीशियन पर, आ जाइए। ये देखो, टेक्नीशियन फर्स्ट, इलेक्ट्रीशियन। समस्या ये है माय डियर कि केवल 1 ही सीट है, और उस 1 सीट में भी एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। तो यहाँ पर देखो, अनरिजर्व, ओबीसी, जितने भी अदर कैटेगरी के बच्चे हैं वो सब बाहर हो जाएंगे, क्योंकि रिजर्व सीट में केवल वही आ सकते हैं। अगर ये अनरिजर्व सीट होती तो इस पर कोई भी आ सकता है और सबके लिए ओपन कंपटीशन होता। लेकिन अब यहाँ पर केवल सिलेक्शन एससी बच्चे का ही होगा, तो बाकी अनरिजर्व और कैटेगरी के हैं तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर बात करूँ क्वालिफ़िकेशन की, तो 10th यानी 10वीं पास हो, और 10th में सब्जेक्ट आपका साइंस होना चाहिए। 55% नंबर होने चाहिए। ये एग्रीगेट मार्क्स होते हैं, ये ध्यान रखना। यानी ओवरऑल 10वीं में आपके 55% नंबर होने चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसके साथ में आईटीआई ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपका आईटीआई किया हुआ होना चाहिए, यानी 10 प्लस आईटीआई। 10th में साइंस सब्जेक्ट ज़रूरी और 55% नंबर ज़रूरी, ठीक है। और बाकी इसी तरह से सबका है, फिटर वाले बच्चों का भी है और आरएससी वाले बच्चों का भी है। तो वो सारे अब आप जो है यहाँ से देख लेना, ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा। बात करूँ अगर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखो सीएसआईआर ने अब पैटर्न चेंज कर दिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया कॉमन है। मेरा इनसे एक सवाल रहेगा कि अगर आप सेम पैटर्न पे सिलेक्शन ले रहे हो तो भर्ती भी तो कॉमन ही कर लो। एक साथ देश भर में जितने भी सीएसआईआर है सबके लिए निकाल दो एक कॉमन वैकेंसी, बहुत फ़ायदा हो जाएगा बच्चों का भी, इनका भी फ़ायदा, बार बार एग्ज़ाम नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि अभी देखो रिसेंटली सीएसआईआर पिलानी की वैकेंसी आई थी, सेम यही फॉलो किया गया था। और पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहे हैं, जो बार्क और एनपीसीआईएल फॉलो करता है। यानी आपके 2 पेपर होंगे, 3 पेपर होंगे, स्टेज 1 स्टेज 2 इस तरह से, जिसमें पेपर फर्स्ट जो होगा उसमें 1 घंटे का समय आपको मिलेगा। 50 क्वेश्चन आएंगे मेंटल एबिलिटी के, 100 नंबरों के रहेंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इस पेपर को केवल और केवल आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है, यानी केवल और केवल पास करना है, इसकी मेरिट नहीं बनेगी। उसके बाद में पार्ट 2 आपका इसमें रहेगा, जहाँ 25-25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के। 3-3 नंबर एक क्वेश्चन को सही करने पर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ये सेम अभी वो सीएसआईआर जो पिलानी वाला हमने आपको बताया था, सेम वही पैटर्न है। तो अगर आप लखनऊ से ही है, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट ही वही लगता है, तो मुझे लगता है ट्राई कर देना चाहिए। क्योंकि गृह जिले में अगर कोई एक वैकेंसी आई है तो 1 सीट के लिए भी ठीक है। और अगर सीएसआईआर पिलानी में अप्लाई किया हुआ है तो वैसे ही ठीक है, एक ही तैयारी दोनों जगह काम आएगी। हो सकता है दोनों के पेपर का लेवल सेम हो, क्योंकि एक ही कंपनी से करवाएं, क्योंकि नीचे जो भी इसने किया है सेम दोनों का कॉपी पेस्ट है सीएसआईआर का, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं। क्यों, उसके बाद में देखो पेपर 3 आएगा, तो उसमें जनरल कंसेप्ट के 100 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, और 1 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी, ठीक है। यानी 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का होगा, 3-3 नंबर का होगा टेक्निकल वाला। मेरिट जो बनेगी वो आपके इन्हीं दोनों से बनेगी, पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों को मिला करके मेरिट बनेगी। पार्ट 1 आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना है, ठीक है। लगभग 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा पूरे पेपर के लिए, ठीक है। ओके सॉरी, वो टेक्निकल असिस्टेंट का बताया था मैंने, टेक्नीशियन वालों में 50 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी। तो मैं सोच रहा था कि सीएसआईआर पिलानी में 50 ही थे, सॉरी। टेक्नीशियन जो आईटीआई वाले हैं उनके 50 क्वेश्चन ही आएंगे,
और 150 नंबर का रहेगा और 1 नंबर की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 100 क्वेश्चन उनके आएंगे टेक्निकल असिस्टेंट जो डिप्लोमा वाले हैं ना उनके लिए। ठीक है, 100 रुपये के आसपास की फ़ीस होगी फॉर्म की फ़ीस, और SC ST इससे फ़ीस से मुक्त रखा गया है, कोई उनसे फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो। और कोई भी जानकारी चाहिए तो नोटिफिकेशन आपको हमारी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही था, बहुत धन्यवाद।